कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मसीह की बातें में, जहाँ हम और आप मिलके प्रभु की बातों को सुनते और सीखते हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना और बताना चाहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के दया से शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रभु आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं। मेरे प्यारे लोगों, जैसा कि हम जानते हैं कि यह महीना जो दिसंबर का है हमारे लिए बहुत ही खास महीना है, क्योंकि इसी महीने में क्रिसमस होता है और बहुत सारे लोग इसी महीने में सुसमाचार सुनते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, उनको ग्रहण करते हैं और जो कोई उनको ग्रहण करता है प्रभु यीशु मसीह उन्हें अनंत जीवन भी देते हैं। और यही है जो सबसे बड़ी बात है इस महीने में। आज कई वीडियोस हमने देखा जिसमें लोग प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं क्रिसमस के बारे में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह धरती में आए थे। पर मेरे प्रियो, हमें ये जानने से कि यीशु मसीह कैसे धरती में आए ज़्यादा ज़रूरी है कि जाने प्रभु यीशु मसीह क्यों धरती में आए, क्या करने आए वो हम पापी मनुष्यों के बीच में। और आज प्रभु यही चाहते हैं कि हम जाने इन बातों को, क्योंकि जब हम रियल फैक्ट जानते हैं मसीह के बारे में तो आत्मा से हम और भी ज़्यादा भरते हैं और अधिक सामर्थ मसा हमारे अंदर आता है। और वो इसलिए कि जैसे जैसे सच्चाई हमारे अंदर एंटर करता है हम शैतानी बंधन से आज़ाद होते चले जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का धरती में आने का मकसद क्या था। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जब मरियम के पास गया यीशु के जन्म का संदेश लेके, तो सबसे पहला उसने मरियम से क्या कहा। कुछ लोग कहेंगे कि दूत ने कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा स्वर्गदूत ने पहले नहीं कहा। सबसे पहले वो शब्द को कहा जिब्राइल स्वर्गदूत ने, जो परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन में, जिस चीज़ को वो हमें देना चाहते हैं। उसे हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक पहला अध्याय का 28वां वचन में। वहाँ लिखा, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। और मेरे लोगों, आज संसार के लोगों के पास यही नहीं है। लोग दुखी हैं, अपने जीवन में बंधन में पड़े हैं, रोगों में, गलत आदतों में, श्रापों में, कर्जों में और भी ना जाने क्या क्या। अपने ही बुरे हालातों से वो हारे हुए हैं, क्योंकि शैतान उन्हें इन सब से जीतने ही नहीं देता। और आप जब तक इन सब चीज़ों से जय प्राप्त नहीं करते तब तक वो रियल आनंद आप नहीं मना सकते अपने जीवन में। और जय आप तभी प्राप्त करते हो जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है। और इसी कारण जिब्राइल स्वर्गदूत आकर सबसे पहले मरियम को कहता है, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरियम के जीवन में आने वाले थे। फिर आप जब इन सब चीज़ों से जय प्राप्त करते हो, विजय होते हो, जीत जाते हो, तो वो रियल आनंद, रियल जॉय आपके मन से अंदर से निकलता है, जो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस आनंद के लिए आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पार्टीज या हंसी ठट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और लोग आपको देखते हैं और फ़ोन कर मिलने के बाद पूछते हैं कि भाई तू क्या बोरिंग बंदा है कि कुछ भी नहीं करता जीवन में आनंद लाने के लिए। और आप हंसते हो मन में ये सोचकर कि ये कितना मूर्ख है जो सच्चाई से अनजान है, क्योंकि जो आनंद का श्रोता आपके मन में ही है उसे हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपसे वो आनंद दूसरों में जाता है। यहोवा ने कहा, तेरे कारण धरती के सारे कुल आशीष पाएंगे। पर जिसने मान लो कभी गुलाब जामुन खाया ही नहीं, उसे उसका टेस्ट कैसे मालूम होगा। वो तो यही बोलेगा आपको खाते हुए देखकर कि मत खाओ, आपके दांत टूट जाएंगे। लोगों को लगता है ये बहुत ही अनहोनी बात है,
ये नहीं हो सकता, मैं इन सब हालातों से नहीं छूट सकता। क्योंकि उनको जीसस का नहीं पता कि वो इसलिए ही तो आए धरती में कि हम शैतान में जय प्राप्त करें। दूसरे लाइन में हम पढ़ते हैं कि जब दूत ने ये कहा तो मरियम को बिलीव नहीं हुआ। लूका की पुस्तक 1:29 में लिखा, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। आज लोग चर्च जाते हैं तो कोई प्रभु के दास उनके लिए प्रोफेसी करते हैं कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तेरा कैंसर हील होगा, तू ऐसा होगा वैसा होगा। या फिर कोई बाइबल पढ़ता है तो उनको उनके लिए वचन मिलता है कि राजा तेरे आरोहण के लिए आएंगे। और लोग सोचते हैं ये कैसा प्रोफेसी है, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे बारे में, ऐसा तो मेरी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, अनहोना है। जिस तरह यहाँ मरियम कंफ्यूज थी कि ये कैसा ग्रीटिंग है, ये क्या कह रहा है स्वर्गदूत। पर खुदा का यही मकसद है मेरे लोगों की आप जय पाएं, आपका जीवन आनंदमय हो। लेकिन जब आप सुनते हो कि प्रभु क्या चाहता है मेरे बारे में और आप बिलीव करते हो और अपने को प्रभु में सरेंडर करते हो, तब ही प्रभु की ये योजना आपके जीवन में पूरी होती है। वरना आप कहते रहते हो कि बाइबल में मेरे लिए ये लिखा है, प्रभु के दास ने मेरे लिए ये प्रोफेसी किया था, वो प्रोफेसी किया था, पर अब तक कुछ हुआ नहीं। पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने प्रभु को अपने जीवन में आने ही नहीं दिया। क्योंकि यहाँ बाइबल में वचन तब पूरा हुआ जब मरियम ने प्रभु को अपनाया, अपने जीवन में आने के लिए खुद को सरेंडर किया। क्योंकि यहाँ मरियम ने क्या कहा, हम देखते हैं उसे लूका की पुस्तक 1:38 में। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरे लोगों, अगर मरियम यहाँ हाँ नहीं बोलती तो प्रभु यीशु मसीह मरियम की जगह किसी और के पेट से आते और जीसस के जन्म में और भी लेट यहाँ हो सकती थी। और यही दूसरी ओर आज लोग कहते हैं ये धर्म वो धर्म, और लड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, अपने धर्म के सिवा दूसरे धर्म के लोगों से डिसरिस्पेक्ट के साथ बातें करते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं समझते वो अपने सिवा। वो लोग कपड़ों से धर्म की पहचान करते हैं, पर कपड़े या पहनावा जगह के हिसाब से निर्धारित होती है। एक कहावत है, जैसा देश वैसा ही भेष। हर देश का एक अलग पहनावा है जिसे हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। आज जितने भी लोग धर्म परिवर्तन चिल्लाते हैं, उनमें से एक को भी आप पूछ लो कि धर्म क्या है और उसका मतलब क्या है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 80 से 95% लोग भाग जाएंगे। क्योंकि उनको यही बोलना सिखाया गया है कि धर्म परिवर्तन बोलना है। जिस तरह पहले के एक मेले के टाइम खिलौने की मोबाइल मिलती थी जिसका हर बटन दबाने से 2-3 म्यूजिक ही बजता था, क्योंकि उसमें वही फंक्शन डाला गया था। और आज कुछ छपरी धर्म के ठेकेदार भी ऐसा ही कर रहे हैं। बिना किसी सबूत के, बिना किसी फैक्ट के व्हाट्सएप कॉलेज से न्यूज़ लेके बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन। तो अब मैं बताता हूँ कि धर्म का मतलब क्या है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तक मनुस्मृति में धर्म के बारे में बताता है कि धर्म क्या है। हम सबसे पहले जानते हैं कि ये पुस्तक क्या है और ये धर्म को कैसे सिखाता है। मनुस्मृति, इस ग्रंथ में ऋषि मनु और भृगु के बीच हुआ धर्म संवाद दिया है। यह एक प्राचीन भारतीय धर्म शास्त्र विषयक ग्रंथ है। इसमें 12 अध्याय दिए गए हैं जो मनुष्य के कर्तव्य, आचार, गुण, नियम, अधिकार इत्यादि के बारे में बताते हैं। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य, अर्थात जिसे सबको धारण करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, बुद्धि को बढ़ाना, ज्ञान लेना,
सत्य का आचरण करना, शांत रहना। हिंदू धर्म के इस धर्मशास्त्र की पुस्तक ये सिखाती है धर्म के बारे में। अब कुछ छपरी धार्मिक लोग जो लाठी डंडे तलवार चलाने को, अशांति फैलाने को और नफरत करने को धर्म कहते थे, उनको यहाँ थोड़ा सदमा तो जरूर लगेगा। पर हे प्रभु, यहाँ तो कपड़ों के पहनावे से भी धर्म का कोई लेना देना नहीं बताया गया है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कपड़ों से धर्म की निशानी होती है, लेकिन उनके ही पुस्तकों ने उनकी पोल यहाँ पर खोल दी। और यही सब बातें हैं जो हमें परमेश्वर आदि से लेकर सिखाते आए हैं अपने वचनों के द्वारा। मैं यहाँ एक एक वर्ड को बाइबल से मैच करवा के दिखा सकता हूँ, पर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए टॉपिक पर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को कहा यूहन्ना की पुस्तक 5वां अध्याय का 39वां अध्याय में। वो यहाँ पर कहते हैं, तुम शास्त्रों का मनन इस विश्वास से करते हो कि उनमें अनंत काल का जीवन तुम्हें मिलता है, पर यही सभी शास्त्र हैं जो मेरे ही विषय में गवाही देते हैं। हालेलुया। और मेरे दोस्तों, आज लोगों को भटकाया गया है, धर्म के नाम पे इमोशनल करके बेवकूफ़ बनाया गया है। पॉलिटिक्स वाले एक दूसरे के धर्म के लिए लोगों के मन में नफरत भर के अपना फ़ायदा कर रहे हैं। शैतान उनको यूज़ करता है कि आप सब लड़ते रहें और फ़ायदा किसी और का हो। इसलिए आम जनता के बच्चे नारे लगा के रोड में मारपीट करते हैं और मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। पर ये नहीं दिखता लोगों को, अपना हालात नहीं दिखता, घर नहीं दिखता। बस मन में ये धारणा बन चुका है कि धर्म परिवर्तन ना हो। यहाँ जो हो रहा है वो तो दिखता नहीं, और जो नहीं है असल में उसकी चिंता लोगों को बहुत है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सत्य की खोज करो, ढूंढो तो तुम पाओगे। एक व्यक्ति मसीह लोगों से, प्रभु यीशु से नफरत करके बाइबल लेने गया कि ढूंढ सके उसमें गलती और सबको दिखा सके, साबित कर सके कि देखो ये गलत है, बाइबल में गलती है। इतना उसमें नफरत था प्रभु के खिलाफ कि उसका कोई भी हद नहीं था। और वो दुकान से बाइबल ले आया और ढूंढने लगा उसमें गलती। पर कुछ दिनों बाद वो रोने लगा फूट फूट कर और कहता है, मैं तो बाइबल में गलतियां ढूंढने चला था, पर बाइबल ने तो मेरे पाप मुझे दिखा दिया, मेरा गुनाह मुझे दिखाया। वो कहता है बाइबल ने मुझे आईना दिखाया कि असल में मैं क्या हूँ। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तेरे लिए अपना जान दिया है। उसी प्रकार दोस्तों, आज लोग बेफालतू का नफरत करते हैं प्रभु से और प्रभु के लोगों से। पर मैं आज सब लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया सत्य को जांचें और फिर बोलें। अधूरा ज्ञान हमेशा से विनाश लाता है। और कुछ लोग कहते हैं 2 बोरी चावल के लालच में बिककर क्रिश्चियन बन गए हैं ये लोग, जिससे कि उनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है कि कैसे वो लोग शैतान से भरे हुए हैं। लेकिन जो मसीही है वो ये जानते हैं कि मसीहियों को खरीदने की औकात संसार में किसी की भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल लिया है। और जो कहते हैं हम 2 बोरी चावल के लालच में बिक चुके हैं, उनके लिए मेरा ये जवाब है कि हाँ, हम मसीही बिके हैं, पर 2 बोरी चावल के लालच में नहीं, अनंत जीवन के लालच में, स्वर्ग के लालच में, प्रभु से मिलने वाले प्रेम के लालच में, वो शांति के लालच में जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। और ये सब देने की किसी में हिम्मत नहीं है। और चर्च में किसी को पैसे दिए नहीं जाते, बल्कि हम चर्च में अपना पैसा दशमांश और भेंट के रूप में देते हैं कि प्रभु का काम अच्छे से हो सके, लोगों को मदद मिल सके, भूखे भोजन पा सकें। बचपन में मेरे दोस्तों एक कहावत था कि नागपुर से कानपुर एक बित्ता है, जो कि छोटी उंगली और अंगूठे के बीच की दूरी को कहते हैं, उतना ही दूर है। पर ज्ञान आया जब हमने पढ़ाई किया तो पता चला
कि नागपुर से कानपुर तो 717 किलोमीटर दूर है। इसलिए जब ये सब फालतू नॉनसेंस बातें लोग बोलते हैं तो उनसे गुस्सा ना हो, बल्कि हंसकर इग्नोर करें, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, वो अंधे अज्ञानी है, वो हारे हुए हैं। और इसी हार को जीत में बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आए। इसलिए वो टूटे फूटे चरनी में आए, क्योंकि जो किसी के रहने के लायक नहीं होता था उसमें लोग पहले जानवरों को रखा करते थे। जिस तरह हम हैं, दुख में, गरीबी में, टूटे हुए से, हारे हुए से, और जिस तरह प्रभु यीशु मसीह चरनी में आए और हमारा गरीबी ले लिए और हमें अपनी महिमा दिए, उसी प्रकार जब वो हमारे जीवन में आते हैं तो हमें अपना महिमा देते हैं और हमें हमारे हालातों से जयवंत बनाते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वर्ग से मरियम को कहा गया, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। आज कोई कहता है मार्ग क्या है उसे ढूंढो, कोई कहता है सत्य की खोज करो, और कोई कहता है जीवन को प्राप्त करो। पर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ही अधिकार के साथ कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे लोगों, इस बार क्रिसमस रिलीजियस फेस्टिवल की तरह नहीं, बल्कि आत्मिक होकर प्रभु के बेटे और बेटियां बनकर बनाएं। बाहरी सजावट को छोड़ अपने मन को संवारें और प्रभु को कहें, हे प्रभु, मैं तेरा दास हूँ और जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में कार्य कर। हालेलुया। तो मेरे लोगों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबको मैरी क्रिसमस। तो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पाक रूह की सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।